उस मीटिंग में ये भी डिस्कशन हुई, क्या काफी है लोगों को लोगों को लोगों को नास्तिकतावाद का ज्ञान देना? क्या काफी है लोगों को कन्विंस करना विज्ञान से, पेंटिंग से कि भगवान नहीं है? क्या काफी है? एक्चुअली उनका जो वाद विवाद का जो निष्कर्ष निकला, उन्होंने कहा ये तो काफी नहीं है, क्योंकि अगर आपने किसी को नास्तिकतावाद बना दिया, उसको कन्विंस करके भगवान नहीं है, तो बाद में जाकर हो सकता है उसका माइंड बदल जाए और दोबारा से आस्तिक बन जाए। ऐसा हो सकता है। अगर आपने नास्तिकता का ज्ञान देकर या ज्ञान देकर उनको बना दिया सब नास्तिक, हो सकता है बाद में वो कोई और व्यक्ति आ जाए, उनको फिर दोबारा से आस्तिक बना दे। वो उनको डर था, तो उन्होंने कहा एक जरूर काम करते हैं हम, ये तो चलो हो गया 50% काम हो गया, मगर इनको हम नास्तिकतावाद का ज्ञान, नास्तिक बनने के लिए कन्विंस नहीं करते, इनको हम पागल ही बना देते हैं। अभी जो पागल आदमी तो ना ज्ञान ले सकता है ना ज्ञान ले सकता, स्कोप ही खत्म हो गया फिर तो चेंज होने का, है नहीं? तो पागल बनाने की स्टेप 1 है कि उनको पहले नास्तिक बनाओ, मगर वो काफी नहीं है, इनको पागल बना दो, समझने की योग्यता ही खत्म हो गई। अब वो पागल कैसे बनाए? तो उन्होंने फिर उसकी स्ट्रेटेजी बनाई, और उस स्ट्रेटेजी को बनाने के लिए उनके हाथ में एक सूत्र आ गया, धर्म का एक सूत्र आ गया, जो कि चैतन्य महाप्रभु ने बोला था 500 साल पहले। ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कवितम वा जगदीश कामय ममा जन्मनि जन्मनेश्वरे भक्ताद भक्ति हेतु की द्वयी। महाप्रभु ने बोला मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जन मतलब फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मुझे सुंदर स्त्री नहीं चाहिए, और मुझे कविता, मुझे अहंकार नहीं चाहिए, मुझे महान नहीं बनना, अपने आप को ये नहीं दिखाना। उन्होंने कहा जहां ये 4 चीजें होंगी, जहां लोभ होगा इनका, जहां धन का लोभ होगा या जन का लोभ होगा, धन खराब नहीं है मगर धन का लोभ, जन का लोभ, सुंदरी का लोभ होगा, सुंदरी खराब नहीं है अगर विवाह हो, सुंदरी का लोभ, और अपने आप को दिखाने का लोभ होगा, तो वहां पर भगवान हो ही नहीं सकते, वहां पे अधर्म का ही राज्य रहेगा, धर्म की टांगे टूट जाएंगी। तो उन्होंने कहा बस ये करते हैं, इन चारों चीजों को हम ले आते हैं, इन चारों चीजों के लिए लोभ ले आते हैं, धर्म खत्म, भगवान खत्म, लोग पागल बन जाएंगे। और ये करने के लिए बहुत मेहनत की गई। और कैसे तोड़ा इन सबको? वेल, उन्होंने क्या किया, उन्होंने विज्ञान के द्वारा आविष्कार कराए। आविष्कार होना गलत नहीं है, मगर वो आविष्कार जिस तरह से इस्तेमाल किया गया लोभ बढ़ाने के लिए, वो गलत था। क्या आविष्कार कराए? इंडस्ट्रीज बनाई, मशीन्स और कॉर्पोरेट्स, वर्चुअल इंडस्ट्रीज बनाई, और उसके द्वारा इंडस्ट्रीज और कॉर्पोरेट्स के द्वारा उन्होंने पैकेज दिए और बिजनेस का लोभ दिया, और उससे धन का लोभ घुस गया लोगों में, हमें और पैकेज चाहिए और पैकेज चाहिए और धन चाहिए। और फिर मीडिया का आविष्कार हुआ, टीवी और इंटरनेट, और उससे उन्होंने लोगों के हृदय में सुंदरी या काम वासना का लोभ डाल दिया, लत डाल दी सेक्स की। और फिर उन्होंने आविष्कार किया उसके बाद फेसबुक और इंस्टा और पता नहीं क्या क्या है आजकल तो, और उससे लोगों में जन्म फॉलोअर्स का लोभ डाल दिया, मेरे इतने फॉलोअर्स है, मेरे इतने फॉलोअर्स है, ये बात होती रहती है, जन्म भी आ गया। और फिर उसके बाद कविता मतलब मैं बहुत महान हूं, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, उसके लिए आविष्कार किया सेल्फी का, मैं महान हूं, देखो मेरी फोटो देखनी, अपनी फोटो खींचते रहते हैं, और इसके द्वारा धर्म की टांगे तोड़ दी, हमेशा हमेशा के लिए लोगों को पागल ही बना दिया, पागल ही बना दिया। धन का लोभ आ गया, जन्म फॉलोअर्स का लोभ आ गया, सुंदरी सेक्स का लोभ आ गया, लगी लत पड़ गई, और कविता और अपने आप को महान समझने लगे, खत्म हो गया, बस लोग पागल बन गए, पागल की तरह तो घूम रहे हैं, सोचने की योग्यता ही खत्म हो गई। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना वो आस्तिक बन सकते हैं ना नास्तिक बन सकते हैं पागल ही हो गए अब तो। इसलिए इंग्लिश में कहा जाता है, इसलिए इंग्लिश में कहा जाता है दिस यू आर नॉट अलाउड टू थिंक। ऐसा नहीं है कि आप सोचोगे नहीं, सोचना अलाउड ही नहीं है सोसाइटी में, आप सोच ही नहीं सकते। ये माया का खेल था, और आज हम देखते हैं कि किसी के पास टाइम नहीं कुछ सोचने का, सब पागल है। तो वेल इसका एक निष्कर्ष ये भी है
कि अगर हम आस्तिक बनना चाहते हैं, अगर भगवान को फॉलो करना चाहते हैं, अगर अपने जीवन में धर्म और आस्तिकता लाना चाहते हैं, तो इन 4 चीजों को छोड़ दो। ये जो माया का जाल है, जो इन कॉर्पोरेट्स को, इस मीडिया को, इंटरनेट को, इंस्टा, फेसबुक और ये जो सेल्फी है, इन सब के पीछे मत पड़ो आप लोग। ये निष्कर्ष है। बट एनीवे, पॉइंट मेरा ये है, मगर माया ने ये सब करने के लिए बहुत मेहनत भी की। 400 साल की मेहनत लगी है 15वीं शताब्दी के बाद, 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं शताब्दी और ऑफ कोर्स 20वीं। 400-500 साल की मेहनत है माया की। 500 साल की मेहनत में, 500 साल में माया ने पूरे संसार को पागल कर दिया, एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति को नहीं, और अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए। तभी तो हम ये कहते हैं, माया तुझे सलाम।